अब मत बिगड़, बन जा। किसका बन जा? राम का बन जा, बन जा। संसार का होके देख लिया, अब थोड़ा राम का होके कहाँ पहुंचे? धेनुमति तीरा नैमिषारण्य। भारत का ऐसा तीर्थ है जहां संतों के नाम से जाना जाता है। जैसे नैमिषारण्य में महाराज मनु पहुंचते हैं, मनु का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि ज्ञानी लोग आए मिलन महामुनि ज्ञानी। क्यों आए? बोले बिन पाए त्यागी बने, बैराग संदीपनी। ऐसे संत अनंत धन दुर्लभ को पाई के, त्यागे कोई संत। ऐसे त्यागी का दर्शन करने के लिए आए। राजा समझ के नहीं आए कि कम्बल स्वेटर लेने के लिए आए हो, सर्दी में मिल जाएंगे। क्या संसार को हो गया साहब, सब दौड़ रहे हैं उसी लाइन में। कोई मंदिर के बाहर मांग रहा है तो कोई मंदिर के अंदर मांग रहा है। सारी दुनिया भिखारी हो गई। अपने आप को कोई अपने आगे चाहे दाता समझ ले, पर दाता तो केवल राम है साहब। त्यागी का दर्शन करने के लिए आए। आप सब यहाँ विराजमान है रामेश्वरम धाम में। चलो कम से कम एक हफ्ता के लिए आपने घर का त्याग तो किया, एक हफ्ते के लिए ही सही, पर घर का त्याग किया। जब त्याग किया तभी राम के चरणों में अनुराग मिलेगा। बिना त्याग के अनुराग की प्राप्ति नहीं हो सकती साहब। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लाए। दर्शन करने के लिए आए और मनु जी महाराज संतों के चरणों में निवेदन करके 12 अक्षर मंत्र का उपदेश लेकर के, और जो है वासुदेव 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन गति लाग। 12 अक्षर मंत्र प्राय करके तो आप सब यही जानते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परंतु यहाँ जिस 12 अक्षर का जाप जो है मनु जी महाराज ने किया है, वो 12 अक्षर मंत्र युगल मंत्र है साहब। राम मंत्र खड़ाक्षर है, 6 अक्षर का राम जी का मंत्र और 6 अक्षर सीता जी का मंत्र, तो 6 दूनी 12 युगल मंत्र का मनु जी महाराज ने जाप किया। आगे आप सुनेंगे, राम जी तो प्रकट हुए पर राम बाम दिस सीता सोई। अकेले राम का दर्शन नहीं हुआ मनु जी को, सीता जी के साथ में आए। यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते तो केवल नारायण का दर्शन होता, पर यहाँ दर्शन राम का हो रहा है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। ओहो 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपत मन गति लाग। तपस्या शुरू हो गई महाराज। 23,000 वर्ष तक मनु जी महाराज ने तप किया है साहब।
कंद फल फूल आदि से प्रारंभ करते हैं, फिर सब कुछ त्याग देते हैं, एक पैर दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े हो जाते हैं। विधि हरिहर तप देखी अपारा। सारा संदेह यहां दूर हो रहा है, ध्यान से सुने। जिस राम की चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं, यहां ब्रह्म की चर्चा है साहब। कल्प भेद हरिचरित्र सुभाए। किसी कल्प में क्षीर सिंधु नारायण का अवतार रामावतार हुआ, किसी में विष्णु का अवतार हुआ, पर जिस अवतार की चर्चा गोस्वामी जी गा रहे हैं उसमें ब्रह्म का अवतार होता है, पूर्णावतार है। अवतार के कई कारण हैं, अंशा अवतार, कारण अवतार, आवेशा अवतार, ये पूर्णावतार है। मनु जी महाराज का तप देख करके विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु और शिव अनेकों बार आए, मांगो मांगो, परंतु ये अनशन इतना तगड़ा था साहब कि बिना राष्ट्रपति के काम बनने वाला नहीं है। गृह मंत्री भी आया, रक्षा मंत्री भी आया, प्रधानमंत्री भी आया, परंतु बिना राष्ट्रपति के अनशन खत्म होने वाला नहीं है। अस्ति मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। सतयुग में हड्डियों में प्राण थे साहब, कलयुग में अन्नमय प्राण है, कलयुग में अन्नमय प्राण है। जब किसी से अनशन नहीं टूटा साहब, तब राष्ट्रपति पधारते हैं। मांगू मांगू बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। जैसे आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो मांगो, केवल इसी आकाशवाणी को सुनते ही मनु जी महाराज हृष्ट पुष्ट तन भय शरीरा, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवनते आए। एकदम दिव्य तन को प्राप्त हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, मुझे तो सिर्फ केवल दर्शन चाहिए। कौन सा दर्शन? बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो भूषुंडी मन मानस हंसा। प्रार्थना करते हैं, हे नाथ दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो घन श्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो
खोले, पंचम स्वर ते गूंगा बोले, पंचम स्वर से गूंगा बोले, पंचम स्वर ते गूंगा बोले, पंचम स्वर से गूंगा बोले, महिलो चले मूक पुनि बोले, गो चले मूक पुनि बोले, बहुते काशी दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। देखई हम सुस्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। नाथ दर्शन की अभिलाषा है। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बड़ी भक्त वत्सल भगवान की जय। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि शतका। भगवान के सौंदर्य का बड़ा अद्भुत वर्णन है। मनु जी महाराज चरणों में गिर जाते हैं। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड यु गहि पद पानी। भगवान सिर पर से पदकंज मिले, अब करकंज भी ऊपर से प्राप्त हो जाए। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पूजा। भगवान को जब कोई प्रणाम करता है, भगवान का स्वभाव है, भगवान उसे उठा करके हृदय से लगाते हैं कि जिसके अंदर दैन्यता है वो मेरे चरणों में नहीं, उसका निवास मेरे हृदय में है साहब। और भगवान ने कहा कि अब जो तुम्हारे मन में हो मांग लो। मनु जी ने कहा प्रभु मुझे दर्शन चाहिए था, मैंने दर्शन मांग लिया, दर्शन हो गया, अब क्या चाहिए। बार बार भगवान कहते मनु मांग लो, मांग लो, क्योंकि मेरा नियम है, मैं जिसके पास में जाता हूं उसे कुछ देता हूं। क्योंकि मेरा भक्त मेरे मंदिर आता है तो खाली हाथ नहीं आता, वो मेरे लिए कुछ लेकर आता है। तो मैं भी अपने भक्त के यहाँ जाता हूं तो कुछ लेकर जाता हूं। मैं नहीं तो आज यदि तुम नहीं मांगोगे तो जानते हो क्या होगा, संसार में मेरा नाम बदनाम होगा। क्या बदनाम होगा? पूरे संसारियों की तरह बदनाम होगा। जैसे संसार में एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है मेरे घर आओगे तो क्या क्या लाओगे, और तेरे घर आऊंगा तो क्या क्या खिलाओगे। यानी केवल आप ही करो, सामने वाला कुछ भी करने वाला नहीं है, ये तो बदनामी हो जाएगी। मेरा नियम है, मैं जिसके यहां जाता हूं उसे कुछ देता हूं, इसलिए मांगो। तुम्हारे मन में जो भाव है मांगो मांगो। बार बार जब भगवान कह रहे मांगो 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 मांगो, कोई कामना नहीं थी, परंतु मनु जी के मन में एक बीज पड़ा था कामना का। जब मनु जी ने मनु संहिता का निर्माण किया, और मनु संहिता का निर्माण करने के पश्चात मनु जी ने उसका अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद मनु जी को लगा कि इतने कठोर मानवीय नियमों का मैंने विवेचन किया है, इस कसौटी पर सामान्य मनुष्य नहीं चल सकता था। और जब सामान्य मनुष्य चल नहीं सकता
तो ये मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। चिंता में ग्रसित हो गए। फिर एक रास्ता नजर आया कि काश पारब्रह्म परमात्मा यदि मेरा बेटा बन करके आए और मैं उसे मनु संहिता का पाठ पढ़ाऊं और फिर वो आचरण करे, तो उसके पीछे पीछे साधारण मनुष्य भी मनु संहिता का अनुगमन कर सकता है। परंतु ऐसा हो नहीं सकता। वो परमात्मा, वो ब्रह्म मेरा बेटा कैसे हो सकता है? वो बात वहीं की वहीं दब गई। पर आज जब भगवान सामने आए, भगवान उस बीज पर पानी छीट रहे हैं। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जा, मांगहु बर जोई भाव मन। तुम्हारे मन में, तुम्हारे भाव में जो था वो मांगो। महादानी हनुमान, संसार में दानी हैं, शिव जी दानी हैं और भगवान राम महादानी हैं साहब। महादानी हनुमान, इसलिए मांगो मांगो। जब बार बार कहा मांगो 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 मांगो, तब मनु जी के अंदर जो बीज था वो अंकुरित हो गया। और मनु जी ने कहा, नाथ एक लाल सा बड़ी उर्माही, पर सुगम अगम कहीं जात सुना। मेरी तरफ से तो वो दुर्लभ है, परंतु आप यदि कृपा करें तो नाथ संभव है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। भगवान ने कहा, मनु जी समस्या खड़ी कर दी, संकोच कर दिया। चाहूं तुम ही समान, मेरे समान तो इस संसार में कोई है ही नहीं है साहब। जैसे समुद्र के समान समुद्र है, दूसरा कुछ भी नहीं है। आकाश के समान आकाश है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसे राम के समान राम ही है। अब आपने जो मांगा है कि चाहूं तुम्हें समान सुत, मेरे साथ में समस्या है, इसलिए आप चिंता मत करो। आप चिंता मत करो, मैं ही आपका बेटा बन करके स्वयं आऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पर साथ में ये जो विराजमान है ये भी आएगी, क्योंकि युगल मंत्र का जाप किया है। युगल मंत्र का जाप किया है तो ये भी आएगी। भगवान ने एव मस्तु कहा। मनु जी चरणों में प्रणाम करके खड़े होते हैं। इधर भगवान ने शत्रुपा की तरफ देखा। देवी तुम्हारी कोई इच्छा है? शत्रुपा पतिव्रता है। शत्रुपा ने कहा, नाथ महाराज ने जो वरदान मांगा है वो भी मुझे अच्छा लगा, मेरी सहमति है। परंतु महाराज ने जो एक बात कही कि मैं आपको बेटा मानूं, ये बात में मैं सहमत नहीं हूं। मुझे तो आपके भक्तों की तरह रहनी, भक्तों का जैसा सुख, गति मति भक्तों जैसी चाहिए। कहीं मैं बेटा में भूल न जाऊं। सोई विवेक आप कृपा करके, दया करके मुझे प्रदान कर दो। भगवान ने कहा एवं मस्तु, और उनको आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जो है मनु जी महाराज
कालांतर में दशरथ और शत्रुपा के रूप में परिणित होते हैं। महादेव कहते हैं देवी एक कारण और भी है, और वो कारण है राजा प्रताप भानु। राजा प्रताप भानु, इनके भाई का नाम था अरिमर्दन। भाइयों भाइयों में बड़ी प्रीति थी। विश्व विजय किया। विश्व विजय के क्रम में बहुत से राजाओं को इन्होंने मारा। बहुत से राजा शरणागति हो गए और बहुत से राजा मैदान छोड़ के भाग गए। इन्होंने धर्म कर्म के साथ में प्रजा का पालन किया, क्योंकि इनके मंत्री का नाम था धर्म रुचि। इनके मंत्री का नाम था धर्म रुचि, इसलिए धर्म कर्म के साथ में प्रजा का पालन किया। जितने यज्ञों का वर्णन शास्त्रों में था, उन यज्ञों को हजार हजार बार राजा प्रताप भानु ने किया। पर जब भगवान कहते थे वरदान मांगो, तो हृदय न फल कछु अनुसंधान, हृदय न फल कछु अनुसंधान, ऊप विवेकी परम सुजाना, ऊप विवेकी परम सुजाना, वासुदेव। भगवान के चरणों में ही सारा पुण्य अर्पण कर देता है। ऐसा निष्कामी राजा। परंतु दैव बसात होनहार जब जैसी आवे, तब तैसो संजोग बनावे। राजा एक दिन शिकार करने के लिए जाता है। जिस राजा का राजपाट सब छीन लिया था, मैदान से भाग गया था, उसके भाइयों को मारा था, वो बदला लेने के लिए कपट महात्मा का वेश धारण करके जंगल में निवास करता था, मौके की तलाश में। इधर एक दैत्य को, जिसके परिवार को राजा ने छिन्न भिन्न किया था, वो जाकर दोनों मिल जाते हैं और मिल करके वो जंगल में मौके की तलाश में थे। आज मौका मिला शिकार करने के लिए। जब जाते हैं, सिपाही साथ में थे, सैनिक थे, मंत्री थे, परंतु शिकार के देश में वो मायावी राक्षस सुअर बन करके आता है और राजा को घोड़े सहित प्रकट होते छुपते दूर लेकर के जाता है और छुप जाता है। राजा को प्यास लगती है। पानी की तलाश में राजा सामने आश्रम देखता है, महात्मा के पास पहुंच जाते हैं। राजा प्रताप भानु ने नकली को असली मान लिया, चरणों में गिर गए, पानी पिलाया। राजा से जब परिचय पूछा तो राजा ने परिचय छुपाया, क्योंकि नीति कहती है। अब वो तो मैदान से भागा हुआ था, पूरा बायोडेटा था इनका। उसने कहा नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु तुम मंत्री नहीं हो, तुम स्वयं राजा हो, क्योंकि चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। और सारा पूरा वृत्तांत बता दिया। उद्भव पालय प्रलय कहानी कहे से अमित आचरज बखानी। महाराज ने कहा आपका क्या नाम है? बोले मेरा नाम है एक तनु। बोले एक तनु का मतलब क्या होता है? बोले आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मूर। आज भी जो कपट मुनि है ना, वो सब भगवान का अवतार ही बताते हैं साहब। कहते हैं अरे हम तो भगवान के अवतार हैं। बोले आपके गुरु जी कौन है? बोले हम तो साक्षात महादेव ने आके मंत्र दिया, हमको गुरु की क्या आवश्यकता है। महादेव ने मंत्र दे दिया, गुरु भी नहीं धारण किया। और अपने आप को भगवान का अवतार बता करके बैठ करके कोई दूध से अभिषेक कराता है, फिर उस दूध की खीर बना के सबको बांट देता है। कोई कच्चा निचोड़ निचोड़ के पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं।
एक कपट मुनि है साहब। उसने एक तनु का मतलब बताया। बोले आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोर, तब से आज तक दूसरा शरीर नहीं धारण किया, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। अरे महाराज, मेरा तो अहोभाग्य है, आपका दर्शन हो गया। अभी तक राजा ने भगवान से कोई वरदान नहीं मांगा। यहां पर राजा की भक्ति में दोष प्रकट होता है, व्यभिचार आ जाता है। भक्ति तो पतिव्रता स्त्री की तरह है, सेवा सबकी करती है, परंतु उसे कुछ चाहिए तो अपने केवल पति से ही मांगती है, केवल पति से ही मांगती है, उसे कोई वस्तु चाहिए। ऐसे ही भक्त को भगवान से ही मांगना चाहिए। पर भगवान का इतना बड़े बड़े यज्ञ किए, भगवान से तो वरदान नहीं मांगते थे, नहीं चाहते थे। परंतु यहाँ कपट मुनि के सामने आते ही इनको लगा मैं वरदान क्यों ना मांग लूं। महाराज इतने पहुंचे हुए मिल गए हैं, महाराज इतने पहुंचे हुए मिल गए हैं, तो क्यों ना वरदान मांग लूं। और उसने वरदान भी मांगा। जरा मरण दुख रहित तनु राज कल्प सत होई। महाराज कृपा कर दो। बोले एवमस्तु, परंतु सब कुछ संभव है, पर एक समस्या बहुत बड़ी है, और उस समस्या का निदान होगा तभी कुछ हो सकता है। क्या है समस्या? वो समस्या सदियों से चली आ रही है। ब्राह्मण बोले एकमात्र इस भूतल में ब्राह्मण है जिसके द्वारा तेरी मृत्यु होगी, बाकी दुनिया की कोई ताकत तुझे मार नहीं सकती। बात तो सत्य कहा उसने। मौत का कारण 3 है कलयुग में, ध्यान से सुने। जल, ब्राह्मण और नारायण। जल में दोष देख लो, बहुत जल्दी मरोगे। नारायण में दोष देख लो, बहुत जल्दी मरोगे। और ब्राह्मणों में दोष देख लो, बहुत जल्दी मरोगे। इसलिए कलयुग में आयु क्षीण होती है। इन तीनों का ऐसी स्थिति है। जल में प्रायः करके दुनिया कुछ भी कहीं से भी पकौड़ी खा लेगी, सब कुछ करेगी, बोले पानी नहीं नहीं, नहीं। गंगा जी गए, अरे गंगा खराब हो गई। गंगा कभी खराब हो सकती है? जमुना में बोले कीड़े पड़ गए, अरे जमुना में कीड़ा पड़ सकते हैं? जमुना का दर्शन हम कर सकते हैं? गंगा का दर्शन हम कर सकते हैं? ये तो उसका स्थूल रूप है ये जल। परंतु बिना किसी कारण के हम जल में दोष खोजते हैं। पानी पी लो चाहे जिस भी कंपनी का हो, पर ये मत बोलो ये खराब है, उसका खराब है, ये बढ़िया है। अपने अंदर रखो, जल पर दोष मत देखो। ब्राह्मण कैसी स्थिति में हो, हमें क्या लेना देना है। नीलकंठ कीड़ा भके करे अधम ते काम, हमें गुणनते का पड़ी, हमें तो दर्शन ते काम है? नारायण में दोष। ब्रह्म वैवर्तक पुराण की कथा स्मरण आ गई। मार्कंडे जी एक बार, ध्यान से सुने, मार्कंडे जी एक बार नारायण भगवान के समक्ष पहुंचे और भगवान से कहने लगे, प्रभु बहुत दिन हो गए, मैं अब इस जिंदगी से ऊब गया हूं, इसलिए सबको मार रहे हो, मुझे भी मौत दे दो। भगवान ने कहा, मार्कंडे 3 काम कर ले, जल में दोष देख ले, मुझ में दोष देख ले, और ब्राह्मणों में दोष देख ले, तू जल्दी मर जाएगा। मार्कंडे जी का नियम था, एक ब्राह्मण के चरण धो के नित्य पीते थे।
चरणामृत लेके उसके बाद अन्न काम करते थे। जब भगवान के पास से चले, भगवान ने ऐसी परीक्षा ली साहब कि उस दिन सुबह से लेके शाम तक कोई ब्राह्मण नहीं मिला। मार्कंडेय जी महाराज ने जल तक ग्रहण नहीं किया। शाम का समय हो रहा था, देखा तो एक स्त्री जिसकी गोद में 2 बालक थे। एक बालक गेहूं वर्ण का था और एक थोड़ा गौर वर्ण का था, दोनों बराबर अवस्था के छोटे छोटे बच्चे। महात्मा ने वो खोज ही रहे थे कि कहीं कोई ब्राह्मण मिले। पूछा तुम कौन हो? बोले मैं छत्राणी हूं। बोले तेरी गोदी में 2 प्रकार के बालक कैसे हैं? बोले एक ब्राह्मण के अंश से है गोरा वाला और एक क्षत्रिय के अंश से है। अच्छा कौन है? बोले ये ब्राह्मण के अंश से है। अच्छा तो लाओ। अब देखिए, विचार करिए, यद्यपि वो वर्ण संकर हुआ परंतु है ब्राह्मण का अंश। इसलिए मार्कंडेय जी ने उसके दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ा, दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ा और अंगूठा पकड़ करके जैसे देखा जल, तो पास में जल था नहीं, नाली थी और नाली में भी कीड़े पड़े हुए थे। मार्कंडेय जी ने उस नाली के जल में हाथ डाला और हाथ डाल करके वो नाली का जल हाथ में अंगूठे को ऐसे धोने लगे। जैसे अंगूठे को धोने लगे, इतने पर नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोले मार्कंडेय तुझको कोई नहीं मार सकता। इतना कुछ होने के बाद भी तूने दोष नहीं देखा। ब्राह्मण के अंश में भी जल में कीड़े पड़े थे, फिर भी तुझे दोष नहीं नजर आया। और एक बार तूने मुझे नहीं कहा कि सुबह सुबह दर्शन करके चला, आज रोटी तक नहीं मिली। मुझमें भी कोई दोष नजर नहीं आया। इसलिए जिसे 3 में दोष नजर नहीं आता उसे कोई मार नहीं सकता, और इन 3 में जिसने दोष देख लिया वो जल्दी मर जाएगा। इसलिए कलयुग में ये तीनों की अवस्थाएं ऐसी हैं, इन पर कमेंट जरूर लोग करते हैं। इसलिए धर्मात्माओं को, पुण्यात्माओं को इन 3 चीजों से हमेशा बचना चाहिए। महाराज भक्ति पतिव्रता स्त्री की तरह है साहब, परंतु वो पतिव्रता स्त्री पति से प्रेम करे और वस्तु चाहिए तो किसी पड़ोसी से मंगाए तो उसके पातिव्रत धर्म में दोष आ जाएगा। ऐसे ही इस राजा ने यज्ञ तो नारायण का किया पर नारायण से वरदान नहीं मांगा। जब वो कपट मुनि मिल गया उससे वरदान मांगता, यही इसके जीवन में चूक हो गई। और महात्मा ने कहा केवल ब्राह्मणों के द्वारा मर सकते हो। तो महाराज कोई ऐसा उपाय हो? बोले हाँ उपाय तो है, उपाय तो मेरे हाथ में है, परंतु आज तक जब से जन्म लिया तब से आज तक किसी के गांव घर नहीं गया। और यदि मैं तुम्हारे यहां जाऊं, मैं रसोई बनाऊं, तुम ब्राह्मणों का निमंत्रण करो और ब्राह्मण भोजन कर जाएंगे, वो सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे, फिर तुम्हें किसी प्रकार से चिंता नहीं रहेगी। परंतु मेरा जाना तुम्हारे यहाँ कैंसिल है, असंभव है, मैं नहीं जा सकता। अब तो महाराज चरणों में लौट गए, महाराज मेरे लिए कोई व्यवस्था करो, मेरे लिए व्यवस्था करो। तो बोले ठीक है तुम सो जाओ, आज के तीसरे दिन मैं तुम्हारे रसोइया के रूप में आऊंगा, पुरोहित के रूप में आऊंगा, तुम्हारे पुरोहित का अपहरण करूंगा। अब देखिए राजा अपने गुरु का अपहरण कराने के लिए साइन कर दिया एग्रीमेंट पर। राजा जाने के लिए तैयार होता है। कपट मुनि ने कहा नगर तुम्हारा बहुत दूर, 16 योजन 70 नगर तुम्हारा, तुम कैसे जा पाओगे? बोले विश्राम करो, मैं अभी घोड़े से तुमको पहुंचाता हूं। वो जो खेल कर रहा था वो मायावी राक्षस कर रहा था साहब।
जैसे वो सोया, उस राक्षस ने ले जाकर के महल में पहुंचा दिया। जैसे राजा भोर में देखा कि यदि अचानक मैं महल में देखा गया तो पूछने लगेंगे, और गुरुजी ने कहा है कि छठे सवन यह परत कहानी। यदि ये पूरी कथा गुरुजी और मेरे अलावा यदि तीसरे के कान में गई तो मेरी मौत हो जाएगी। इसलिए घोड़ा को साथ में लेकर के बाहर निकलता है, फिर सुबह प्रवेश करता है, और उसी क्षण, वो तो 3 दिन के बाद की बात कही थी, उसी क्षण काल केतु उसी क्षण जो है वो उपरोहित का हरण कर लेता है और स्वयं उपरोहित बन जाता है। फिर व्यवस्था बनती है निमंत्रण की। ब्राह्मणों को 1000 ब्राह्मणों को एक साथ निमंत्रण, और रसोई भी, पंगत भी असंभव है। निमंत्रण देने में यदि कोई जाएगा तो कितना टाइम लगेगा 1000 ब्राह्मणों को। परंतु ये सारा खेल उस मायावी दैत्य का था साहब। 1 सेकंड में निमंत्रण भी दे दिया, 1 सेकंड में रसोई भी बन गई, 1 सेकंड में पत्तल परोस गई, और 1 सेकंड में जब परोसने लगे राजा, और रसोई में ब्राह्मणों का मांस उसमें मिक्स कर दिया था। रचेऊ रसोई भूसुर मासु। और जैसे पत्तल में परोसा गया, ब्राह्मणों ने जल लिया हाथ में और जैसे मंत्र बोलने लगे, तब उस काल केतु राक्षस ने विचार किया कि यदि बाद में ब्राह्मणों को पता चल जाएगा, ये श्राप दे देंगे तो मैं मरूंगा। इसलिए अपने मौत से बचने के लिए उस काल केतु ने आकाशवाणी कर दी, हे ब्राह्मण देवताओं, उठो उठो उठो, तुम्हारे सामने जो भोजन है इसमें मांस है। अब तो महाराज एक तो भूखे ब्राह्मण, सामने पत्तल, और ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। करे राजन, ईश्वर राखा धर्म हमारा। आकाशवाणी हुई परमात्मा ने, परमात्मा की आकाशवाणी नहीं थी, आकाशवाणी हुई, इसलिए हमारा ईश्वर ने धर्म रख लिया, पर अब तू बचने वाला नहीं है। और पूरे परिवार सहित राक्षस होने का ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। राजा घबराया। राजा को बल था कि मेरे गुरुजी संभाल लेंगे, रसोई में हैं। जब वहां जाता है, ना तो रसोई का पता, सारा भोजन गायब है, ना तो गुरुजी का पुरोहित का पता, न रसोइया का पता। अब राजा आकर ब्राह्मणों के चरणों में गिर जाता है, महाराज इसमें हमारा क्या दोष है। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि भगवान के हाथों तुम्हारी मुक्ति होगी। महादेव कह रहे हैं, पार्वती काल पाई, समय आने पर वही राजा प्रताप भानु रावण के रूप में परिणित होता है। उसका जो भाई था अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेता है, और उसका जो मंत्री था धर्म रुचि, वही विभीषण के रूप में परिणित होता है। और महाराज उन्होंने अपना उत्पात प्रारंभ कर दिया साहब। इसलिए अंगद जब रावण की सभा में जाता है, अंगद ने रावण के कई नाम गिनाए। भले ही जितन एक गयो पताला, राखन बांध से सुन है साला, बोले रहा बाल की कांख, इनमें से तू कौन सा रावण है? एक कहत मोहि सकुच अति रहा बाल की कांख।